हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेमंत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। हम लोग आपके एग्जाम के लिए कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क मतलब क्या होता है? बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जो कनेक्ट किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क। अब इस नेटवर्क के बहुत सारे टाइप होते हैं। ये जो एरिया के अकॉर्डिंग नेटवर्क को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये जो नेटवर्क के टाइप है यही आज हमारा टॉपिक होने वाला है। तो इस नेटवर्क के टाइप के आधार पर कई बार ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेटवर्क और नेटवर्क टाइप ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेटवर्क मतलब यदि समझने की दृष्टि से हम लोग देखें तो बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जो कनेक्ट किया जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्क। हम लोग सामान्य बोलचाल में भी कहते हैं कि भाई मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है। नेटवर्क मतलब क्या है? मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए कनेक्ट हैं। तो नेटवर्क मतलब क्या है कि यदि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं या कंप्यूटर के साथ और भी जो कंप्यूटर्स कनेक्ट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। अब नेटवर्क को अलग अलग आधार पर डिवाइड किया गया है और इसमें जो आधार है ये प्रमुख रूप से आधार है इसके एरिया या जो इसकी रेंज है उसके आधार पर। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क ये हमारा आज का एक टॉपिक है। तो नेटवर्क हम लोग समझ चुके हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट जो किया जाता है इसको कहते हैं नेटवर्क। कंप्यूटर्स को जो कनेक्ट किया जाता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स, जैसे कि इंटरनेट क्या है? पूरी दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को ये आपस में जोड़कर हम लोग कौन सा नेटवर्क बनाते हैं? इस नेटवर्क को कहा जाता है इंटरनेट। तो इसी तरीके से नेटवर्क क्या है? बहुत सारे कंप्यूटर्स को, यदि आपका एक ऑफिस है, मान लेते हैं कि उसमें आपके ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं, 100 एम्प्लॉयज हैं, तो इन 100 एम्प्लॉयज को आपने एक एक कंप्यूटर दिया है, एक सिस्टम दिया है और इन सभी, आपका एक ऑफिस या आपकी जो कंपनी है एक बिल्डिंग में, तो इन सभी 100 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया है। तो एक आपका एक जो कंपनी है, जो ऑफिस है, उसका एक नेटवर्क क्रिएट हो गया है। तो ये नेटवर्क मतलब क्या है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ने की एक प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, या उसको क्या कहते हैं हम लोग? नेटवर्क। नेटवर्क को उसके क्षेत्र, कवरेज एरिया के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और ये क्वेश्चंस कई बार ये लगातार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला या सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है? लैन। इसको शॉर्ट में लैन कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एन में सभी में नेटवर्क आएगा, ए में, ठीक है, ये आएगा एरिया। बस हमको जो पहला वर्ड है बस इसको ही याद रखना है। तो 3 प्रकार के हम लोग नेटवर्क मुख्य रूप से पढ़ेंगे। तो नेटवर्क में ये सबसे पहला कौन सा है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, जैसा इसमें नाम लोकल है, तो लोकल एरिया नेटवर्क ये छोटे क्षेत्र के लिए, छोटी डिस्टेंस के लिए लोकल एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। यदि आपको 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर की रेंज में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, उस कंप्यूटर्स को कनेक्ट, जो बहुत सारे कंप्यूटर्स है उनको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ये कहा जाता है। तो इसकी लिमिट क्या है? 1 से लेकर 10 किलोमीटर, ये आप याद रखना। इसकी लिमिट कितनी है? 1 से लेकर 10 किलोमीटर रेंज में कंप्यूटर का नेटवर्क क्या कहलाता है? लोकल एरिया नेटवर्क। यदि मान लेते हैं कि आपका स्कूल है, या मान लेते हैं कि आपका यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, तो यूनिवर्सिटी बहुत बड़े कैंपस में है, ये कम से कम 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़ में भी, आईआईटी जैसी यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़े एरिया में रहती है। तो आईआईटी मान लेते हैं कि एक संस्था है आईआईटी। अब आईआईटी में ये जितने भी जो कंप्यूटर्स हैं, जो 10 किलोमीटर ये एरिया में आईआईटी फैला हुआ है, इन सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। उस कंप्यूटर को कनेक्ट करने को हम लोग कौन सा नेटवर्क को नाम देंगे? क्या नाम देंगे? तो इसका नाम होगा लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज कितनी है? रेंज याद रखना, 1 से लेकर 10 किलोमीटर। तो स्कूल्स में, कॉलेज में, ऑफिसेस में, लेबोरेटरीज में, जहां पर ये छोटे अर्थात 10 किलोमीटर की रेंज में कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? लोकल एरिया नेटवर्क। तो नेटवर्क से 2 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो इसका फुल फॉर्म, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हो गया है। अब थोड़ा सा पेपर यदि अच्छे लेवल का आएगा तो फिर इस नेटवर्क की विशेषता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क की विशेषता क्या है? 1 से लेकर 10 किलोमीटर की रेंज में ये कंप्यूटर को कनेक्ट करने को, कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है एलएन के द्वारा, लैन के द्वारा। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स। यदि देखा जाए तो इसमें उच्च गति, हाई स्पीड होती है इसमें, क्योंकि कम कंप्यूटर से 10 किलोमीटर एरिया कम है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये नेटवर्क्स बढ़ते जाते हैं तो इसकी स्पीड सबसे अधिक होती है, सभी जो नेटवर्क्स हम लोग अभी देखने वाले हैं।
लो एरर रेट, इसमें त्रुटियां कम होती है क्योंकि कम कंप्यूटर होने से इसमें त्रुटियां कम होती है। लो कॉस्ट, क्योंकि कम कंप्यूटर से तो इसमें केबल का खर्चा, बाकी सारी चीजें खर्चा कम होता है। इजी मेंटेनेंस, ये छोटे क्षेत्र के लिए होता है कम कंप्यूटर से, इसलिए इसका रखरखाव मेंटेनेंस कम होता है। ये इसकी विशेषताएं अर्थात इसके एडवांटेज है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, ईथरनेट सबसे लोकप्रिय लोकल एरिया नेटवर्क है। अब जो कम एरिया में, ये 1 से लेकर 10 किलोमीटर की रेंज में जो कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है, इसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है जिसको कहते हैं ईथरनेट प्रोटोकॉल। तो ईथरनेट कहां पर यूज होता है, याद रखना है, ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क में ये प्रोटोकॉल का नाम है। प्रोटोकॉल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोटोकॉल्स मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल जो होता है ये नियम या निर्देशों का समूह होता है जिसके द्वारा ये कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो ईथरनेट में ये कौन से नेटवर्क का यूज किया जाता है, तो लैन का यूज किया जाता है। बस टोपोलॉजी का उपयोग अधिक किया जाता है। लैन जो नेटवर्क होता है, अर्थात आप मान लेते हैं कि एक स्कूल जो कि या एक संस्था है, एक यूनिवर्सिटी है जो कि 5 किलोमीटर रेंज में फैली हुई है, इसमें ये जितने भी जो कंप्यूटर्स होते हैं, अब इनको किस तरीके से कनेक्ट किया जाए, तो ये बहुत सारे कंप्यूटर्स को फिजिकली जो कनेक्ट करने की प्रक्रिया, फिजिकली कनेक्शंस होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, टोपोलॉजी कहते हैं। और बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सिंगल लाइन होती है, एक सिंगल लाइन होती है जिसको हम लोग कॉमन बस या बैकबोन केबल कहते हैं। इससे बहुत सारे कंप्यूटर्स, ये जो आपके स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी कंप्यूटर्स हैं, इस तरीके से एक सिंगल लाइन के द्वारा ये कनेक्ट होते हैं। किसके द्वारा, सिंगल लाइन के द्वारा ये कनेक्ट होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी। तो याद रखना कि लैन लोकल एरिया नेटवर्क में ये बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में, ये यदि इनका फिजिकल कनेक्शन देखा जाए तो बस टोपोलॉजी के द्वारा ये कनेक्ट होते हैं। बस टोपोलॉजी में एक सिंगल बस होती है जिसके आसपास अलग अलग कंप्यूटर्स को जोड़ दिया जाता है। तो ये बस टोपोलॉजी का यूज कहां पर किया जाता है, लैन में किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है। कोएक्सियल केबल इस तरीके की केबल होती है जिसमें एक बीच में पतला सा ये कॉपर का या एल्यूमिनियम का वायर होता है, इसके आसपास ये इंसुलेशन की ये फिल्म या इंसुलेशन की परत चढ़ी होती है। जैसे आपने बचपन में डिस्क का वायर देखा होगा, ब्लैक कलर का वायर है, यदि उसको काटा होगा तो एक पतली बीच में एक मोटा सा एक वायर है जो कि कैसा था, कॉपर का वायर है। इसको क्या कहते हैं, कोएक्सियल वायर। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क में जो वायर, ये बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो इसमें कौन से वायर का यूज होता है, तो हमारा जो डिस्क वाला वायर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोएक्सियल वायर का यूज किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क में। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ईथरनेट जो है मोस्ट पॉपुलर लैन टेक्नोलॉजी है। ईथरनेट, ठीक है, ईथरनेट क्या है कि लोकल एरिया नेटवर्क में जो प्रोटोकॉल है, ये कौन सा है, ईथरनेट। तो लोकल एरिया नेटवर्क में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। इसकी रेंज कितनी, 1 से लेकर 10 किलोमीटर। इसमें ये ईथरनेट सबसे लोकप्रिय है। और बस टोपोलॉजी, इसमें बहुत सारे जो कंप्यूटर्स हैं इनको कनेक्ट किया जाता है, फिजिकली कनेक्ट किया जाता है। बस टोपोलॉजी ये कनेक्शंस का टाइप है। हम लोगों ने टोपोलॉजी में और भी चीजें पढ़ी हैं, जैसे कि स्टार टोपोलॉजी होती है। इसमें क्या होता है कि बीच में एक सेंट्रल हब होता है, बाकी सभी कंप्यूटर आसपास जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी में एक सिंगल लाइन होती है जिसको कम्युनिकेशंस केबल कहते हैं। यदि ये वाले कंप्यूटर्स को, यदि इस कंप्यूटर को कोई चीज भेजनी है, कोई डेटा भेजनी है, तो पहले ये जो डेटा है ये कॉमन बस के थ्रू ये गुजरते हुए इस कंप्यूटर तक पहुंचेगा। इसको क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी, जिसमें कॉमन बस का यूज किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। अगला है मैन। नेटवर्क का अगला टाइप क्या है, मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। एरिया और नेटवर्क ये तीनों ही नेटवर्क टाइप में एक कॉमन है, बस लैन में लोकल था, इसमें मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन का हिंदी में क्या कहते हैं, शहरी एरिया क्षेत्र, शहरी क्षेत्र नेटवर्क। तो इसको हम लोग शहरी एरिया नेटवर्क, ये हिंदी में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, नहीं तो हिंदी में भी ये मेट्रोपॉलिटन ही लिखा आता है। इसकी रेंज लोकल एरिया नेटवर्क से बढ़कर कितनी हो गई है, 100 किलोमीटर। उसकी मात्र कितनी थी, 10 किलोमीटर। इसकी रेंज कितनी हो गई है, 100 किलोमीटर।
अब एक जो शहर है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, उनकी अधिकतम रेंज या ये जो 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर क्षेत्र में जो पूरा शहर फैला हुआ है, मुंबई है, दिल्ली है, पुणे है, नासिक है, तो ये जो शहर हैं, आपके भी शिमला है, मनाली है, तो पूरे शहर में पूरे शहर के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको यदि कनेक्ट कर दिया जाए तो उस नेटवर्क को क्या कहेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज 1 से लेकर 100 किलोमीटर तक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 100 किलोमीटर ही होना चाहिए, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, अर्थात 10 किलोमीटर से बड़े जो एरिया के जो कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे उनको क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये सिटी केबल टीवी नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट होते हैं। अर्थात मतलब आपके घर में जो डिस्क लाइन आई है जिसमें आप बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, तो ये जो चैनल्स या जो आपका जो अपना टीवी का जो कनेक्शन है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? मेन नेटवर्क कहते हैं। सिटी गवर्नमेंट नेटवर्क, अब एक सिटी में ये बहुत सारे जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस है ये आपस में कनेक्ट होते हैं, किसके द्वारा? मेन नेटवर्क के द्वारा। इसमें क्या होता है कि ये बहुत सारे लेंस को आपस में कनेक्ट किया जाता है। ये जो लेंस है, बहुत सारे लेंस को आपस में कनेक्ट करके ये मैन बनाया जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि जैसे एक यूनिवर्सिटी है, भाई आपके शहर में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है एचपी यूनिवर्सिटी। अब एक और स्कूल है, ठीक है, जिसका नाम है, मान लेते हैं, XYZ स्कूल। एक और स्कूल है, कॉलेज है। अब एक स्कूल का तो एक नेटवर्क हो गया, यूनिवर्सिटी का नेटवर्क क्या हो गया? यदि ये यूनिवर्सिटी 10 किलोमीटर रेंज में है तो एक इसका नेटवर्क क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। अब सभी यूनिवर्सिटी, सभी स्कूल्स या पूरे शहर में जितने भी जो सभी नेटवर्क्स हैं, ऑफिसेस हैं, इनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मैन कहते हैं। तो बहुत सारे लैन को आपस में कनेक्ट करके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाया जाता है। तो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क ये सम्मिलित होते हैं। याद रखना, लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज सिर्फ 10 किलोमीटर है। मेट्रोपॉलिटन एरिया की मैक्सिमम रेंज कितनी है? 100 किलोमीटर है। तो मल्टीपल लेंस को जोड़कर ये बनता है, जोड़ता है ये। सिटी लेवल, एक शहर के लिए ये नेटवर्क जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। मैन नेटवर्क ऑफ ए सिटी, एक पूरे सिटी के लिए ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। अगला है हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो पूरे विश्व के लिए, विश्व के सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। उस कनेक्शंस को, उस नेटवर्क को क्या कहते हैं हम लोग? वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसमें एरिया और नेटवर्क तो कॉमन है, हमको W से इसको क्या याद रखना है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये विस्तृत नेटवर्क होता है, ये पूरे विश्व में फैला है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर से बहुत बढ़कर पूरे विश्व के, तो पूरी दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंप्यूटर्स जो हैं, वर्ल्ड के जितने भी कंप्यूटर्स जो हैं आपस में जो कनेक्ट हैं, हमारा कंप्यूटर, हमारा मोबाइल भी कनेक्ट है पूरी दुनिया के कंप्यूटर से वायरलेस तरीके से, इसलिए हमको ये दिखता नहीं है। तो वायरलेस तरीके से ये पूरे दुनिया के जो कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन है, ये क्या है होते हैं? इंटरनेट के माध्यम से आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो देश, महाद्वीप या पूरे विश्व में फैला नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, या पूरे देश में हो सकता है, महाद्वीप या पूरे विश्व में। तो इसकी रेंज 100 किलोमीटर से बहुत अधिक होती है। इसका एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो एग्जाम्पल इसका क्या होता है? इंटरनेट। एग्जाम्पल देखा जाए तो एटीएम, आपके जो भी बैंक का एटीएम है वो भी हमारे वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल होता है। तो पूरे देश, महाद्वीप या दुनिया के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा? वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा। ये लार्जेस्ट कवरेज है, अर्थात ये बहुत बड़े एरिया के नेटवर्क को या कंप्यूटर्स को कवर करता है। इसमें सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीफोन लाइंस, बहुत सारे यूज, इसका टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। जैसे कि आपका मोबाइल फोन है, तो आपका मोबाइल फोन वायरलेस तरीके से आपके आसपास के जो भी टावर होगा, जियो का टावर होगा, एयरटेल का जो नेटवर्क होगा, उससे कनेक्ट है। ये जियो का टावर आपस में ये अलग अलग टावर से कनेक्ट है। फिर ये एक शहर के जो टावर हैं ये आपस में कनेक्ट किससे हैं? ये वायरलेस तरीके से सैटेलाइट से कनेक्ट है। तो इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी का, फाइबर ऑप्टिक्स का, यदि आपके घर में आपने
ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया है, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन से यदि आपने जियो फाइबर का लिया है तो आपके घर में एक लाइन के द्वारा ये जियो फाइबर पहुंचा है जिसमें हाई स्पीड आपको कनेक्शन मिला है। फिर ये क्या है कि आपस में कनेक्ट है, फिर ये अपने सर्वर से कनेक्ट है, सर्वर और किसी न किसी तरीके से कनेक्ट है। तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं एक दूसरे को कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। लो स्पीड कंपेयर टू लैन, लैन की स्पीड सबसे अधिक होती है, फिर मैन की, फिर WAN की, क्योंकि लैन में कंप्यूटर्स कम होते हैं, मैन में कंप्यूटर्स बढ़ जाते हैं, इनका एरिया 100 किलोमीटर हो जाता है, और वाइड एरिया नेटवर्क में तो पूरे देश या विश्व के कंप्यूटर्स हैं, तो इसका कंपैरिजन किया जाए तो लोकल एरिया नेटवर्क से इनकी स्पीड कम होती है। इंटरनेट लार्जेस्ट वैन है, इंटरनेट जो है सबसे बड़ा वैन का एग्जाम्पल कौन सा है? इंटरनेट हमारा है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। विच नेटवर्क कवर्स द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया, ये हमारे जो पिछला जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे उसी से रिलेटेड है कि सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वाला नेटवर्क कौन सा है। तो सबसे बड़े रेंज या सबसे बड़े एरिया को जो कवर करता है उसका नाम क्या है? हमारा WAN। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ये पूरे देश, दुनिया या महाद्वीप के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। कौन सा? वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लैन स्टैंड फॉर, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बताइए कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क। देखो इसमें कभी भी फुल फॉर्म पूछा जाए तो ए और एन का फुल फॉर्म तो क्या? एरिया नेटवर्क। बस हमको फर्स्ट लेटर में डिफरेंस याद रखना है। तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। लैन की जो लिमिट है वो कितनी है? 1 से लेकर 10 किलोमीटर रेंज लैन की लिमिट है। 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स है उनको कनेक्ट किया जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये हमारे जो इंटरनेट नेटवर्क है उससे अलग है, हालांकि उसी में है कि जो बहुत सारे जो अलग अलग नेटवर्क्स हैं, अलग अलग जो नेटवर्क्स हैं, इनको कौन सी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कनेक्ट करता है। तो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए राउटर होता है। कौन सा होता है? राउटर। राउटर। यदि आपने कभी भी आपके घर में यदि आपने ये ब्रॉडबैंड कनेक्शंस लिया हो, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस में एक आपको मॉडेम देके जाते हैं, एक डिवाइस देके जाते हैं, ये व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर का एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें एंटीना भी लगे होते हैं और उसमें कुछ लाइट्स ब्लिंक करती रहती हैं, रेड होती है, ग्रीन होती है, ब्लिंक करती रहती है। इस डिवाइस को क्या कहते हैं? हम लोग राउटर कहते हैं। क्या कहते हैं? राउटर कहते हैं इस डिवाइस को। आजकल राउटर और मॉडेम, इसको हम लोग मॉडेम भी कहते हैं, राउटर या मॉडेम ये कंबाइंड रूप से आते हैं। राउटर ही में ही मॉडेम की विशेषता होती है। मॉडेम क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो राउटर क्या होते हैं? आपको नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए एक फिजिकल डिवाइस है जिसको नेटवर्किंग डिवाइस भी कहते हैं। ये काम क्या करता है? ये विभिन्न नेटवर्कों से जोड़ता है, आपका कंप्यूटर अलग अलग नेटवर्क से जोड़ता है। इसकी डिवाइस को क्या कहते हैं? राउटर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राउटर क्या है? विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ने की ये फिजिकल डिवाइस है। फिजिकल मतलब क्या है? इसको हम लोग टच कर सकते हैं, इसलिए इसको फिजिकल या हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं। ये कैसी है? हार्डवेयर डिवाइस है हमारी, हार्डवेयर डिवाइस है ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? आप लोगों ने अभी तो आजकल क्या हो गया है कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स को भी आप सेंड या रिसीव कर सकते हैं। किसी को मूवीज यदि पूरी करनी है 2 GB 4 GB की, आप टेलीग्राम के द्वारा उसको सेंड कर सकते हैं। पहले यदि आपको किसी से सॉन्ग लेना होता होगा, आप यदि आपने पुराने जो मोबाइल फोन्स में यदि आपने कोई भी डेटा का यदि ट्रांसमिशन किया है, कम्युनिकेशन किया है, तो हम लोग क्या करते थे कि पहले ब्लूटूथ को ऑन करते थे। ब्लूटूथ कनेक्शन के द्वारा ये डेटा को क्या करते थे? सेंड या रिसीव कर सकते थे। तो ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती थी? ब्लूटूथ की जो रेंज है, ये ब्लूटूथ की रेंज होती थी, इसकी रेंज होती थी, अभी भी इसकी रेंज होती है 10 मीटर से लेकर 100 मीटर तक।
आजकल आप ब्लूटूथ बहुत सारी डिवाइस यूज करते हैं, जैसे कि आप ब्लूटूथ हेडफोन, जो छोटी सी डिवाइस होती है जिसमें हम लोग ऑडियो या गाना सुनते हैं। तो यदि आपका मोबाइल फोन से यदि आपने कनेक्ट किया है 100 मीटर से, यदि आप जैसे मीटर है, 1 किलोमीटर नहीं है, 100 मीटर रेंज से या अपने रूम से बाहर जाते हैं तो ये सही से आपको सॉन्ग या ऑडियो क्लियर नहीं आता है। तो ब्लूटूथ डिवाइस की रेंज सबसे पहले तो पता होना चाहिए 10 मीटर से लेकर 100 मीटर। तो ब्लूटूथ के द्वारा एक छोटे से एरिया में 100 मीटर के अंतर्गत जो भी हम लोग अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, यदि आपने ब्लूटूथ से अपने मोबाइल फोन है, आपका मोबाइल फोन से आपने ये ईयरफोन कनेक्ट किए हैं, आपने मोबाइल फोन से आपकी जो स्मार्ट वॉच है ये भी ब्लूटूथ के माध्यम से आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट है। आपने यदि ब्लूटूथ के माध्यम से मोबाइल फोन से कोई और आपने गैजेट, मान लेते हैं कि आपने कोई ये जो जियो टैग वाला आता है, एक गैजेट आता है जिसमें क्या होता है कि यदि आपके पास यदि कोई पेट एनिमल है, डॉग है, तो उसके गले में एक ये जियो टैग करके एक डिवाइस आती है जो आपकी ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है। वो आपके डॉग की लोकेशंस को लगातार बताता रहता है, या कोई भी ऐसा पेट एनिमल्स की। तो ये जो ब्लूटूथ के माध्यम से ये जो कनेक्शंस किए जा रहे हैं, ये बहुत ही छोटे रेंज में 100 मीटर की रेंज में कनेक्ट किए जाते हैं। इसको कहते हैं हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क, या इसको और कहते हैं हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क नहीं है, ये हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म यदि पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क की तो रेंज कितनी है? 10 किलोमीटर तक है इसकी लोकल एरिया। मैन की कितनी है? 100 किलोमीटर है। मैन की कितनी है? मैक्सिमम है 100 किलोमीटर है। पैन की कितनी है? ये पर्सनल एरिया नेटवर्क में 100 मीटर है। ये सिर्फ 100 मीटर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क तो पूरे विश्व के या पूरे देश के लिए वाइड एरिया नेटवर्क होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेटवर्क विद इन ए कंपनीज ऑफिस बिल्डिंग। एक बिल्डिंग की, एक ऑफिस की बिल्डिंग में ये सभी जो कंप्यूटर से यदि मान लेते हैं कि उसके अंतर्गत 50 एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो एक बिल्डिंग के 50 एम्प्लॉयज की जो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किस तरीके से किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बताइए कि किस तरीके से या कौन सा नेटवर्क के द्वारा या किस नेटवर्क को नाम, कौन सा नेटवर्क नाम दिया जाएगा। वाइड एरिया नेटवर्क पूरे विश्व के लिए, होल वर्ल्ड या कंट्री, कॉन्टिनेंटल या पूरे विश्व के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो उसको नाम क्या दिया जाता है? तो ये नाम दिया जाता है उसको वाइड एरिया नेटवर्क। मैन मतलब क्या है? ये पूरे शहर को, मेट्रोपॉलिटन। पूरे शहर के कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो इसको नाम क्या दिया जाता है? मैन। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क इसकी रेंज क्या होती है लोकल एरिया की? तो इसकी रेंज है 1 से लेके 10 किलोमीटर तक। पर्सनल एरिया में क्या होता है? पर्सनल एरिया में ब्लूटूथ के द्वारा जो कनेक्शन किया जाता है ये बहुत ही पर्सनल या व्यक्तिगत होता है। ए नेटवर्क सेपरेट थ्रू आउट ए सिटी। पूरे शहर के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने वाले नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बार बार ये क्वेश्चंस पे पढ़ चुके हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेट्रोपॉलिटन, शहरी एरिया नेटवर्क कहा जाता है। अगला है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कौन बदलता है? तो ये नेटवर्क से जुड़ने के लिए एक डिवाइस होती है, हार्डवेयर डिवाइस है जिसका नाम है मोडेम। क्या कहा जाता है? मोडेम। इंग्लिश और हिंदी में यही कहा जाता है इसको, मोडेम। ये काम क्या करता है? इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, एमओ से मॉड्यूलेटर और डीएम से क्या है? डीमॉड्यूलेटर। हमारा जो कंप्यूटर है ये आउटपुट देता है डिजिटल फॉर्म में। तो ये आउटपुट जो होता है ये डिजिटल सिग्नल्स के रूप में होता है। किस रूप में होता है? डिजिटल सिग्नल्स के रूप में। तो मॉड्यूलेटर क्या करता है? यदि हमारा जो कंप्यूटर का जो आउटपुट है, जो डेटा है, ये डिजिटल आउटपुट है,
अब ये क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर पाता है, तो मॉड्यूलेटर ये डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के पीछे पर्पस यही होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस, ये कंप्यूटर द्वारा जो आउटपुट रिजल्ट है इसको लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट करना है, तो एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो मॉड्यूलेटर क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स में। किसमें, एनालॉग सिग्नल्स में, जिससे कि ये अधिक दूरी तय कर पाए। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा भेजने के लिए एनालॉग सिग्नल्स का यूज किया जाता है। अब डिमोडुलेटर काम क्या करता है, डिमोडुलेटर फिर से एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ये फिर से क्यों कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर इनपुट या आउटपुट डिजिटल फॉर्म में लेता है, तो ये इसलिए इनपुट देने के लिए या जो दूसरे हैंड पे जो रिसीवर हैंड है वहां तक डेटा यदि पहुंच गया है तो फिर डेटा को एनालॉग से फिर से डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। ये काम कौन सा करता है, मॉडेम इस काम करता है। तो मॉडेम एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में ये कन्वर्ट करता है मॉडेम। तो कौन सा सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल्स में डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, तो मॉडेम। या कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो एनालॉग को डिजिटल में कौन कन्वर्ट करता है, तो ये मॉडेम ही कन्वर्ट करता है। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर वेब पेज, कौन सा प्रोटोकॉल ये वेब पेज, वेबसाइट्स में वेब पेज को ये सर्च करता है, वेबसाइट्स के वेब पेज के लिए ये यूज होता है। तो हम लोग बहुत सारी वेबसाइट्स को सर्च करते हैं, वेबसाइट सर्फिंग जो कहते हैं हम लोग, एक वेबसाइट्स से दूसरी वेबसाइट्स पर जाते हैं, तो इसके लिए प्रोटोकॉल्स होता है। ये नियम जो होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको कहते हैं हम लोग प्रोटोकॉल। इसके लिए प्रोटोकॉल जो होता है HTTP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो ये बहुत सिंपल सा इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको जरूर पढ़ा होगा स्कूल लेवल पे या कहीं ना कहीं। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो वेबसाइट्स के लिए ये विच प्रोटोकॉल यूज फॉर वेब पेज, या वेबसाइट्स के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है, HTTP प्रोटोकॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। www का पूर्ण रूप क्या है, ये आप जो www हर एक वेबसाइट के आगे ये ऑटोमेटिक लग जाता है। आपने तो कोई वेबसाइट यदि सर्च की है, आपने सिर्फ उसका नाम डाला है, यदि फिर वेबसाइट सर्च करने के बाद उसका एड्रेस पे यदि देखो तो उसमें www ये लग जाता है। तो टिम बर्नर्स-ली, पहले तो इसका थोड़ा सा हम लोग इतिहास जान ले। तो टिम बर्नर्स-ली ने ये www का आविष्कार किया है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म याद रखना, W से क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये टिम बर्नर्स-ली ने दुनिया की जितने भी जो कंप्यूटर्स की जो वेबसाइट्स थी इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बनाया। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बनाया। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और www के इन्वेंटर कौन है, टिम बर्नर्स-ली है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो ये जैसे कि भाई मेरी एक कंपनी है जो कि मैं क्लोथ बेचता हूँ, या मैं भाई कोई फूड से रिलेटेड कोई आइटम बेचता हूँ, तो मैंने एक अपनी वेबसाइट बनाई है, कोई भी आयुर्वेदिक करके कोई वेबसाइट बनाई है। अब किसी और कोई व्यापार करता है, तो आप अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं इनके लिए www के माध्यम से इन सभी वेबसाइट्स को कनेक्ट किया जाता है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने नेटवर्क के टाइप देखे, अर्थात जो दुनिया के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको यदि ये कनेक्ट किया जाता है तो अलग अलग एरिया के आधार पे इनको नेटवर्क को अलग अलग नाम दिया जाता है। ये हम लोगों ने देखे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कंप्यूटर की क्लासेस सिस्टमैटिक और डिटेल में यदि आप देखना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन हेमंत क्लासेस एकेडमी डिस्क्रिप्शंस और आपको लाइंस में दिख रहा होगा, तो डिस्क्रिप्शंस में गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, तो यदि आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में गूगल प्ले स्टोर पर यदि आप सर्च करते हैं हेमंत क्लासेस एकेडमी, हेमंत क्लासेस एकेडमी, तो ये लोगों के साथ एक हमारा एप्लीकेशन है जिस पर मात्र 499 में ये पूरे कंप्यूटर की क्लासेस अवेलेबल है 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ।
इस कंप्यूटर क्लासेस में, कंप्यूटर कोर्स में आपको पूरा सिस्टमेटिक जीरो से लेकर हीरो तक, अर्थात आपको जो बेसिक से लेकर जो एडवांस जो कंप्यूटर की क्लासेस हैं वो सभी कंप्लीट है। इसमें पूरा आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया गया है। साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस और पीडीएफ नोट्स के साथ ये कंप्यूटर की क्लासेस कोर्स है। यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से एचपी जेओए आईटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या आप अलग अलग जो आपके एग्जाम्स है जिसमें पटवारी है, कांस्टेबल है, पुलिस है, उनकी तैयारी करना चाहते हैं जिसमें कंप्यूटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके लिए आप इस कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।